वैल्यू निकालनी हो तो वो तुमको तरीका बता दूंगा कैसे निकालते हैं, जिस केमिस्ट्री में काम आती हैं। बाकी मैथ्स वाला लॉग जो होता है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट हेडिंग हाइड्रोडायनामिक्स। चलो बातें नहीं, तुम को अगर पीछे आना, यहाँ आ गए ना तो आगे आ सकते हो तुम लोग, चाहो तो कोई बच्चा आना चाहे तो आ सकते हैं, पीछे वाले बच्चे उधर से, आगे जगह खाली पड़ी है। अरे सुनो जितेंद्र, रोहित चले गया। चलो चलो डायनामिक्स का मतलब क्या रहेगा, अपन ने अभी तक स्टैटिक पढ़ा था ना। मान लो एक बताना, ये कंटेनर स्टैटिक है कि डायनामिक है, इसमें हाइड्रोस्टैटिक्स है या डायनामिक्स, ये बताओ। ये कंटेनर है, एक ट्रॉली, बातें नहीं करेंगे, एक कंटेनर एक ट्रॉली पर रखा हुआ है और ट्रॉली अभी रेस्ट पर है। बताइए लिक्विड जो हम पढ़ रहे हैं वो हाइड्रोस्टैटिक्स है या हाइड्रोडायनेमिक्स है, रेस्ट पर रखा है हाइड्रोस्टैटिक्स। अगर मान लो ये कंटेनर 5 की स्पीड से आगे भाग रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो क्या बोलोगे, हाइड्रोस्टैटिक्स के हाइड्रोडायनेमिक्स? हाँ देखो सुनो, जब भी हम पानी की बात करेंगे तो हम देखेंगे जिस कंटेनर में है उस कंटेनर के रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। तो कंटेनर के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है तो डायनेमिक्स है, और कंटेनर के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा तो स्टैटिक्स है। ये बात समझ में आ रही है? तो अभी भी ये स्टैटिक ही है, लेकिन अगर मैं इसको एक पाइप में ले लूं, ये एक पाइप है, इसमें लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है, ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो अब विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्स ऑफ कंटेनर ये मोशन में है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। तो अभी तक था हाइड्रोस्टैटिक्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोडायनामिक्स। लिख लो, इफ द पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर if the position of molecules of water changes with respect to the walls of container, if the position of molecules of water changes with respect to the walls of container, then it is said to be in motion, then it is said to be in motion. अब देखो जब हम इसमें पढ़ेंगे ना, जो हम हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं, बेटा बातें नहीं करेंगे बिल्कुल, जो हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं इसके अंदर हम कुछ कंडीशन लेते हुए चलेंगे। या तुम लोग पहले बातें कर लो, जो बातें करनी, जो चाहिए ले लो, मैं पढ़ा रहा हूं तो बातें नहीं करनी है। इसमें हमें ना ये कंडीशन फॉलो करते हुए चलेंगे कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो आइडियल है। आइडियल फ्लूइड होता नहीं है वैसे कोई, हमें मान के चलेंगे कि आइडियल है। सब कर रहा हूं, बेटा तुम पहले कर लो, बातें कर लो पहले, तुम्हें जो चाहिए कॉपी अपनी देना दे दो, जो चाहिए ले लो। देखो आइडियल फ्लूइड का मतलब यह रहेगा, इस पूरे चैप्टर में जब भी हम पढ़ेंगे फ्लूइड आइडियल, आइडियल का मतलब ये होता है कि कोई भी लिक्विड जो कि इनकम्प्रेसिबल है, जो कि असली में होता नहीं है, लेकिन हम ये एज्यूम करके चलेंगे इनकम्प्रेसिबल है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अच्छा अगर कंप्रेस कर दोगे तो बताओ लिक्विड की डेंसिटी सब जगह सेम रहेगी कि चेंज हो जाएगी? और इनकम्प्रेसिबल है तो
नहीं चेंज होगी, तो हम ये मान के चलेंगे कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ये हम मान के चलेंगे, जो कि होता नहीं है, लेकिन हम सारी कंडीशन आइडियल वाली पढ़ेंगे। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। सब जगह पर जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो सेम है, उसको हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। तो जैसे ही मैं चैप्टर में आगे पानी को फ्लो करवाऊंगा तो बोलूंगा आइडियल फ्लूइड है, तुम समझ जाना आइडियल फ्लूइड मतलब इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल मतलब हर जगह पे जो डेंसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रही। पहली कंडीशन ये। दूसरा, हम इसको मान के चलेंगे कि नॉन विस्कस है, मतलब जिस भी सरफेस पर फ्लो कर रहा है उसमें चिपक नहीं रहा, फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, उसका किसी सरफेस का इंटरेक्शन नहीं है। दो लेयर का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन विस्कस फ्लूइड। जिस सरफेस पे चल रहा है अपना कुछ भी पार्ट वहां छोड़ के नहीं जा रहा, चिपक के नहीं चल रहा, तो नॉन विस्कस मान के चलेंगे। जैसे शहद विस्कस होता है, पानी कम विस्कस होता है, एयर और कम विस्कस है। हम ये मान के चलेंगे कि विस्कोसिटी है ही नहीं इसके अंदर, विस्कस है ही नहीं, मतलब इंटरेक्शन दो लेयर के बीच में है ही नहीं। तीसरा, हम ये मान के चलेंगे कि जो फ्लूइड है वो इररोटेशनल है, मतलब स्ट्रेट लाइन चल रहा है, गोल गोल नहीं घूम रहा, कहीं पर भी गोल गोल नहीं घूम रहा। ये कंडीशन फॉलो करते हुए चलेंगे और फिर हम पढ़ेंगे पूरी हाइड्रोडायनामिक्स, जबकि असलियत में विस्कोसिटी भी होती है, विस्कस होगा ही। कोई सा भी फ्लूइड है तो इंटरेक्शन दो लेयर के बीच में होगा, डेंसिटी भी चेंज हो सकती है, दबाने पे दब भी सकता है, कंप्रेस हो सकता है, और साथ में चलते चलते वो गोल गोल भी घूम सकता है पानी। तो ऐसी कंडीशन होती है, लेकिन हमें मान के चलेंगे कि ऐसा नहीं है, और उसी को हम बोलेंगे आइडियल फ्लूइड। लिख लो पहले आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन क्या होती है, लिख लो कि किसको आइडियल फ्लूइड हम मानते हैं, लिखो पहले। मान के चलेंगे कि विस्कोसिटी है नहीं, जीरो विस्कोसिटी है मान के, ठीक है बेटा। तो हम कंपैरिजन करते हैं दो लिक्विड का आपस में। जब भी विस्कोसिटी की बात करते हैं, सबसे कम विस्कस हो जाएगी एयर, क्लियर है सब लोगों को। फिर इसमें हमको पढ़ना है जो फ्लो, ये याद रहेगा, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस एंड इररोटेशनल। हम यहां पर दो प्रकार के फ्लो पढ़ेंगे, मक्खी, फ्लो दो प्रकार के हैं यहां पर। एक है स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइंड फ्लो, और एक है टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट। हमारे सिलेबस में स्ट्रीमलाइन ही जो कुछ भी है, बट टर्बुलेंट की डेफिनेशन अपने को मालूम होनी चाहिए होता क्या है। तो देखो इधर, ये एक पाइप है, इस पाइप में से ये लिक्विड फ्लो कर रहा है। मैं यहां 3 पॉइंट ले रहा हूं, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। मान लो यहां पर जो, जब मॉलिक्यूल था पानी का, तो यहां पर जो इसकी स्पीड थी, वेलोसिटी बोल रहा हूं, इवन वेलोसिटी में स्पीड भी आएगी और डायरेक्शन भी, ये थी 2 मीटर पर सेकेंड। मान यहां पर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, जब ये लिक्विड यहां पहुंचा तो मान लो इसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। जब यहां पहुंच गया तो मान लो ऐसी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड। 3 कंडीशन दे दी मैंने। ये पानी की ही एक ड्रॉप है, जब पानी की एक ड्रॉप ए पे थी तो स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर।
5 मीटर पर सेकेंड स्ट्रेट, 1 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, ये एक ही पार्टिकल है। एक पार्टिकल जब ए से गुजरा तो ये वेलोसिटी थी, ये वेलोसिटी थी, ये वेलोसिटी थी। जब अगला भी पार्टिकल यहां से गुजरे, कोई और पार्टिकल यहां से गुजरे, तो यहां पर अभी भी इसकी स्पीड अगर 2 मीटर पर सेकेंड है, यहां पर 5 मीटर पर सेकेंड ही बनी हुई है और यहां पर 1 मीटर पर सेकेंड ही बनी हुई है। इस जगह पर एक पर्टिकुलर जगह से गुजरने के बाद जो स्पीड पहले थी यहां पर, या जो वेलोसिटी पहले थी, वही वेलोसिटी हर बार उस पार्टिकल की बनी हुई है। जितने भी पार्टिकल पीछे से आ रहे हैं ना, मान लो यहां से आया पार्टिकल P, उसकी स्पीड यहां पर 2, 5, 1। पार्टिकल Q आया, यहां 2, 5 और 1। तो जो पॉइंट पर पहले वेलोसिटी थी किसी पार्टिकल की, पीछे आने वाले सभी पार्टिकल की उन पॉइंट पर सेम टू सेम होगी। तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब ये कभी मत समझना कि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, नहीं। हर जगह पे अलग अलग हो सकती है, लेकिन जितने भी पार्टिकल पीछे से गुजरेंगे, यहाँ पर जिसकी 2 थी पहले, तो दूसरे वाले की भी यहाँ 2 ही रहेगी, यहाँ पर 5 रहेगी और यहाँ पर कितनी रहेगी, 1 रहेगी। अगर पानी बहुत तेज फ्लो कर रहा हो, ये कंडीशन होती है पानी बहुत धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, वेरी स्लोली, वेरी स्लो। लेकिन अगर मान लो बाढ़ आ गई, पानी बहुत तेज फ्लो कर रहा है, तो मान लो यहाँ पहले एक पार्टिकल की 2 मीटर पर सेकेंड थी, फिर यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड है। जरूरी नहीं है कि जो अगला पार्टिकल भी आएगा उसकी यहाँ 2 ही हो या इधर ही हो सकता है 8 इधर हो जाए, हो सकता है 7 इधर हो जाए। जब बहुत फास्ट मोशन होगा पार्टिकल का, जब पानी बहुत फास्ट मूव करेगा, तो हर पॉइंट पर गुजरने के बाद जो पहले वाली स्पीड थी, जरूरी नहीं कि सेम टू सेम हो। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। हमारे सिलेबस में जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो। हम जितना भी हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा और आइडियल फ्लूइड रहेगा। कैसा रहेगा? और फ्लो कैसा रहेगा स्ट्रीमलाइन की टर्बुलेंट? ये धीरे धीरे होता है कि तेज होने पे होता है, और ये तो अगर हम इसकी स्पीड बढ़ाते जाएं तो कभी ना कभी जाके स्ट्रीमलाइन फ्लो काय में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस वेलोसिटी पे स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, और उसको मैं यहाँ पर VC से रिप्रेजेंट करूंगा आगे चल करके। समझ में आ गया सब लोगों को स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो का मतलब क्या होता है और आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है। हाइड्रोडायनामिक्स, पानी स्टैटिक रहेगा कि मूव करेगा? मूव करेगा। किसके रेस्पेक्ट में? वॉल्स ऑफ कंटेनर। हम कैसा ले रहे हैं, आइडियल कि नॉन आइडियल? आइडियल मतलब क्या क्या कंडीशन बोली मैंने? पहला नॉन विस्कस, दूसरा इनकम्प्रेसिबल, तीसरा नॉन विस्कस मतलब क्या कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा तो कोई भी लॉस इन मास नहीं होगा, चिपकेगा नहीं कहीं पे भी। जितना यहां से एंटर करा उतना ही बाहर भी निकलेगा। देयर इज नो लॉस इन मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे काम करेगा। दूसरा नॉन विस्कस है। फिर था आइडियल में इनकम्प्रेसिबल, मतलब हर जगह डेंसिटी सेम है। यहां पर रो डेंसिटी तो आगे भी डेंसिटी रो रहेगी और घूमेगा नहीं, हमेशा स्ट्रेट लाइन चलेगा। क्लियर? लिखो स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन। एक मिनट बैक कर दें, लिखा नहीं है ये, लिख लो लिख। लिखो जितने भी क्वेश्चन आते हैं नीट में मैक्सिमम टाइम हाइड्रोडायनामिक्स में से ही आते हैं। बर्नौलीज थ्योरम पढ़ाऊंगा एक वो, और एक पढ़ाऊंगा तुमको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मैक्सिमम टाइम उसमें से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन है बहुत सारी चीजें चेंज भी कर सकते हैं कभी। हाँ, विस्कोसिटी में लॉस इन मास कैसे हो गया? जैसे मान लो कोई सब्सटेंस विस्कस है तो इस मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन यहाँ होगा, तो ये आगे चल रहा हो सकता है, कुछ अट्रैक्शन के कारण यहाँ मास छूट जाए, बाकी आगे चले जाए। कुछ मास चिपक गया उससे, इंट्रैक्शन के कारण अट्रैक्ट कर लिया उसने। जो ज़्यादा विस्कस है चिपक जाएगा। जैसे मान लो ये कंटेनर है बेटा, पानी इसमें से बह रहा है, इनके बीच में इंट्रैक्शन है तो विस्कोसिटी आ जाएगी। अगर यहाँ से पानी बहेगा कुछ चिपक सकता है ना, चिपक जाएगा तो पूरा पानी बाहर निकलेगा कि कुछ मात्रा कम निकलेगा? अमाउंट तो कम ही निकलेगा, तो उसको हम बोलते हैं लॉस इन मास हो गया। ज़्यादा
एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे और कोहेसिव भी ज़्यादा होंगे, वो डिपेंड करता है कि किस किस के बीच में है फोर्सेस। तो अगर हम सेम लिक्विड लेंगे शहद तो कोहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव तो इसके बीच में आएगा, कंटेनर और इसके बीच में, उस पर डिपेंड करता है विस्कोसिटी। बट ऐसा कभी कोई होता ही नहीं फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो, कुछ ना कुछ लॉस इन मास हमेशा होता है। अगर पाइप में एक तरफ से एंट्री करेगा दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि वो बिना लॉस के चले जाए। बट हम ये मान के चलेंगे कि लॉस इन मास जीरो है, तभी हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम आगे प्रूफ कर पाएंगे। वहां मैं यही बोलूंगा लॉस इन मास जीरो, आने वाला मास इक्वल टू जाने वाला मास, तो ही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वैलिड रहेगी, वरना वैलिड नहीं रहेगी। और वो तभी जबकि ये आइडियल फ्लूइड मान के चलेंगे। और कुछ डाउट मान्या? लिखो स्ट्रीमलाइन फ्लो एट एनी पॉइंट इन स्पेस। स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन, एट एनी पॉइंट इन स्पेस, जहां पर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, चाहे हवा हो चाहे पानी हो, कुछ भी। स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन जो लिखते हैं अपन, एट एनी पॉइंट इन स्पेस द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स, फ्लूइड में एयर भी हो सकती है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। The velocity of fluid molecules remains constant with time and all the particles follow and all the particle follows the path of previous particle and all the particle follows the path of previous particle। पाथ मतलब जो डायरेक्शन था और जो स्पीड थी सेम, पाथ मतलब सब चीजें, वेलोसिटी भी सेम, उसकी वैल्यू भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, द पाथ ऑफ प्रीवियस पार्टिकल। ठीक है, चलिए देखो मैंने ये एक स्ट्रीमलाइन बनाई, मान लो ये एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ये एक स्ट्रीमलाइन, और ये एक और स्ट्रीमलाइन, दो स्ट्रीमलाइन बना दी मैंने, स्ट्रीमलाइन 1 स्ट्रीमलाइन 2। क्या दो स्ट्रीमलाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या, बताइए, बताओ, कैन टू स्ट्रीमलाइन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर? नो, क्यों नहीं? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गए, देखो इसका मतलब इंटरसेक्ट कर गए मतलब यहां पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसी थी और यहां पर ये ऐसी है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो एक पॉइंट पर तो वेलोसिटी सेम ही रहेगी, तो स्ट्रीमलाइन अगर वर्ड यूज करूंगा तो दो स्ट्रीमलाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। लिख लो, टू स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गए तो एक ही पॉइंट पर दो वेलोसिटी हो जाएंगी। अब इसमें एक तरफ हम लेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, है डालो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब रहेगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड flown through a tube in 1 second, a tube or pipe in 1 second, और पर सेकेंड में बोल सकते हैं। किसी ट्यूब में से एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम अंदर एंट्री कर रहा है या बाहर जा रहा है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो मतलब वॉल्यूम पर सेकेंड, रेट ऑफ फ्लो मतलब चेंज इन वॉल्यूम पर सेकेंड, किसी ट्यूब में से एक सेकंड में कितना वॉल्यूम चेंज हो गया होगा, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो। अब समझना इस चीज को अच्छे से, इसका फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं अपन। ये एक पाइप है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम को ऐसा भी बोलोगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को वॉल्यूम पर सेकंड मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम पर सेकंड, इसको डीवी बाई डीटी भी कहते हैं। यूनिट क्या आएगी इसकी बताओगे, रेट ऑफ फ्लो की? मीटर पर सेकंड,
वॉल्यूम की क्या होती है? वॉल्यूम की, ये वी क्या है, वॉल्यूम है या वेलोसिटी है? मीटर क्यूब पर सेकंड यूनिट आने वाली है इसकी, ठीक है, इसकी यूनिट रहेगी मीटर क्यूब पर सेकंड। ये वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम पर सेकंड है, वेलोसिटी पर सेकंड नहीं है, लिख लो इसको। तो मीटर पर सेकंड इस वेलोसिटी इसकी यूनिट नहीं रहेगी, इसकी यूनिट रहेगी मीटर क्यूब पर सेकंड। चलो अब तुमको कुछ चीजें बतानी है यहाँ पर, जो सिखाना था मैंने सिखा दिया। सारा मैथ्स का काम है, वो मैथ्स तुम बताओगे, और जो सबसे ज़्यादा बातें कर रहा है सबसे उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। ये कंटेनर, इसमें से एक आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ये बहुत छोटा सा टुकड़ा है, बहुत स्मॉल पार्ट है, बिल्कुल जरा सा चिंगू सा, और ये dx पार्ट है, मान लो dx है। किसी समय पार्टिकल यहाँ पर था t, और कुछ समय बाद यहाँ आ गया, वो टाइम हो गया t प्लस डी टी। ये पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पहुँच गए। ये कंडीशन समझ में आ रही है? A से स्टार्ट हुए या P से स्टार्ट हुए और Q पे पहुँच गए, P टू Q। एरिया जिसमें से ये फ्लो कर रहे हैं वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मान लो A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेकर चल रहा हूं मैं A। जो तुम बताओ मुझे, इसका वॉल्यूम बताओ कितना होगा? बताओ, खड़े हो खड़े हो, वॉल्यूम बताओ कितना होगा? नाम बताओ पहले अपना, नाम बताइए, वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम कितना होगा इसका? मैंने कहा था बातें नहीं करना, नहीं पढ़ना, क्लास से बाहर जाए, टाटा बाय बाय। न्यू बैच में हो, ओल्ड बैच में? तो क्लास से बाहर चले जाओ, बातें नहीं करें, फिर बाद में आके बाद क्वेश्चन मत पूछना मुझसे कि सर आप ये क्वेश्चन बता दीजिए मुझे। जब पढ़ा रहा हूं तो कायदे में पढ़े। बैठो। देखो यहां पर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। मान लो पानी यहां से एंट्री कर रहा है, हमको निकालना है ये dt टाइम में कितना पानी यहां पर गया होगा, हम निकाल लेते। देखो तो वॉल्यूम जो क्रॉस कर रहा है, क्या कहा तुमने? चलिए ना, बोर्ड नहीं चल रहा? चल गया तुमने। हाँ। देखो ये बताओ, P से Q तक पानी पहुंचा, ये मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और ये डिस्टेंस D है, तो ये पूरा वॉल्यूम कितना होगा? AdX। तो हम बोल सकते हैं इन टाइम dt, इन टाइम dt। वॉल्यूम जो यहां से निकल के यहां तक पहुंचा है, चेंज इन वॉल्यूम, वो कितना हो गया? A इंटू डी एक्स। बताओ समझ में आ रहा है सब लोगों को? और जो पानी की चलने की स्पीड है, ये मान के चलते हैं v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ होगा P से Q पहुंचने में, A और डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, बताइए। देखो जरा, डिस्टेंस कितना चला होगा? स्पीड इंटू टाइम। और अगर आपसे पूछे रेट ऑफ फ्लो बताओ कि रेट ऑफ फ्लो क्या है, तो रेट ऑफ फ्लो बताने के लिए आपको बोलना पड़ेगा dv अपॉन dt। dv मतलब है a इंटू v इंटू डी टी अपॉन डी टी। तो आप क्या बोलोगे? a इंटू वी। तो कहीं पर भी अगर आपको रेट ऑफ फ्लो निकालना हो तो एरिया इंटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर निकालना है तो यहां पर कितनी वेलोसिटी थी और एरिया से मल्टीप्लाई करो, यहां पर कितनी वेलोसिटी थी और एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो का नया फॉर्मूला तैयार हो चुका है, क्या हो गया? a इंटू वी। ए क्या है यहाँ पर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और v क्या है? उस जगह पर कितनी उसकी वेलोसिटी रही होगी। आ रही बात समझ में? पक्का? जब भी मैं रेट ऑफ फ्लो बोलूंगा तो आपका आंसर डायरेक्ट आना चाहिए a इंटू वी। वॉल्यूम पर सेकेंड ही है ये भी। ये बताओ एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो ये होता ही मीटर क्यूब पर सेकेंड।
ये वॉल्यूम पर सेकंड ही है, ए इंटू वी करो या डीवी बाई डी टी करो, आंसर वही आएगा। आ रहा है समझ में सब लोगों को? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा तो मन में एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, वो क्या रहेगा, ए इंटू वी। लिख लें इसको। तो चेंज हो जाता, तो चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा, है ना। अभी करेंगे अपन आगे, तुमने आगे पढ़ा हुआ है, तुम ओल्ड बैच के हो ना, शिफ्ट कर, ठीक है। फिर अभी करेंगे, वेलोसिटी एरिया चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी। ए इंटू वी होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन, नहीं पर सेकंड, रेट मतलब पर सेकंड होता है। ये ना मैंने नहीं लिखा, ये मालूम किसने लिखा है, मक्खी ने लिखा है पूरा। तो तुम्हारी सहेली है बेटा वो। चलिए, मक्खी, ठीक है, समझ में आ गया ये। अब देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मतलब वॉल्यूम पर सेकंड या एरिया इनटू वेलोसिटी। उसमें वॉल्यूम है, इसमें वेलोसिटी है, ठीक है अथर। आइए देखिए नेक्स्ट हेडिंग, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कौन नहीं लिखा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये मान लो एक आइडियल फ्लूइड किसी ट्यूब में से फ्लो कर रहा है। देखो ये ट्यूब है, एक आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसमें से, किसी भी क्रॉस सेक्शन हो सकती है वो, लेकिन फ्लूइड में फिर बोल रहा हूँ आइडियल फ्लूइड है, इसमें से एक आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है यहां पर, आइडियल फ्लूइड। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A1 है जहां से एंट्री कर रहा है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। यहां पर वेलोसिटी V1 है और यहां पर वेलोसिटी V2 है, ऐसा मान लेते हैं।
ठीक है, चलो हम टाइम डेल्टा टी को कंसिडर कर रहे हैं इन टाइम डेल्टा टी। देखो डेल्टा टी में क्या क्या होने वाला है। कहाँ बैठी मक्खी है? मक्खी कहाँ है? अंडा। जब चलता नहीं वर्ड समझ में आता है मक्खी है, अंडू। मान लो हम डेल्टा टी देख रहे हैं इन टाइम डेल्टा टी, इन टाइम डेल्टा टी। चल डेल्टा टी में कुछ फ्लूइड मान लो यहां से यहां तक पहुंचा, ये डेल्टा टी टाइम में पहुंचा, यहां से एंट्री करा है, ये एंट्री कर रहा है यहां से, और डेल्टा टी टाइम में यहां तक पहुंच गया, ये डेल्टा टी टाइम में पहुंच गया। ठीक है, ये डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स चल गया डेल्टा टी टाइम में। मान लो घड़ी देखी हमने, 3 सेकंड में कुछ पानी एंट्री करा, वो 3 सेकंड को मैंने क्या लिया, यहां पर डेल्टा टी लिया हुआ, ये बात समझ में आ रही है? 3 सेकंड में डेल्टा टी एंट्री कर चुका है पानी, तो 3 सेकंड में कुछ एंट्री का, यहां से उतने ही टाइम हम देखें कुछ पानी बाहर भी निकला होगा, तो वो टाइम भी फिर डेल्टा टी ले रहे हैं हम 3 सेकंड ही, और इस डिस्टेंस को बोल देते हैं डेल्टा x2, और ये डिस्टेंस है डेल्टा x1। ये बात समझ में आ रही है? कुछ पानी यहां से एंट्री करा और कुछ पानी बाहर निकला, कुछ वॉल्यूम एंट्री करा और कुछ वॉल्यूम बाहर भी निकला होगा, ये समझ में आ रहा है? ये बताओ ये डेल्टा टी में वॉल्यूम एंटर कितना कर रहा होगा, वॉल्यूम एंटर जो करा होगा वो कितना होगा, कैसे निकालोगे ये वॉल्यूम? ये वॉल्यूम कैसे निकालोगे? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और ये बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल चिपका हुआ है इससे, ये चिपका हुआ, ये इस छोटा सा है, मैंने बनाया दूर है बहुत, बट है बहुत नजदीक। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं एरिया, इसको डी एक्स ले लो आप, ठीक है, डी टी ले लो। मैं डेल्टा एक्स लिखा है वो डी एक्स और डी टी ही, बहुत छोटे टाइम इंटरवल की बात चल रही है कि हर क्षण पर एरिया चेंज हो रहा है ना। ये समझ में आ रही बात? बताओ यहां पर अगर हम पूछे डी टी टाइम में ये यहां तक पहुंचा है, और ये डिस्टेंस है मान लो डी एक्स, वो डेल्टा एक्स था, ये डिस्टेंस डी एक्स है, तो बताओ ये वाला वॉल्यूम कितना चला होगा उसने, ये वाला वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बताइए कितना एंटर करा होगा इसके अंदर, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? ये वाला वॉल्यूम कितना होगा, ये आपको एरिया मालूम है मान लो, और ये एरिया इनटू डिस्टेंस, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बोलो। तो क्या ऐसा बोल सकते हो इसको a इंटू डी एक्स, या ऐसा बोल सकते हो क्या a इंटू डी एक्स के बदले v1 इंटू डी टी? ये देखो, समझ में आ रही बात? अच्छा, ऐसे ही आप बाहर कितना निकला होगा, मैं दिखाया बड़ा है, बहुत छोटा सा है ये, तो वॉल्यूम लीव कितना कर रहा होगा, वॉल्यूम लीविंग, ये बताइए। वॉल्यूम लीविंग, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, ये A1 था, ये A2 है, कितना आएगा ये A2 इंटू डी एक्स टू, यहाँ dx1 था तो ये कितना हो जाएगा A2 इंटू dx2, मतलब V2 इंटू डी टी। इतनी बात समझ में आ रही है? ये लिक्विड कैसा है, कंप्रेसिबल की इनकंप्रेसिबल? मतलब मास एंटर करने वाला और बाहर निकलने वाला सेम होगा, तो हम बोल सकते हैं मास एंटरिंग इन डेल्टा टी टाइम या डी टी टाइम इज इक्वल टू मास लिविंग इन डी टी टाइम, और एंटर करने वाला मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम ये रहा A1 V1 dt इंटू डेंसिटी A2 V2 इंटू डेंसिटी, क्योंकि नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल डेंसिटी भी सेम है और dt भी सेम है, तो क्या आपको दिख रहा है A1 V1 इज इक्वल टू कितना हो गया A2 V2। ये जो इक्वेशन आई ना, इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।
कंटिन्यूटी क्यों कि जो चीज यहाँ है वैसी कंटिन्यूशन में आगे आ गई, A1 V1 यहाँ है, वहां पर भी क्या है A2 V2। इसका मतलब ये भी हो सकता है ना AV इक्वल टू कांस्टेंट या वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन एरिया या वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो जरा, ये समझ में आ रही बात? मतलब बताओ अगर एरिया कम हो जाएगा तो वेलोसिटी, और एरिया बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी। जैसे मान लो पाइप है अपने पास, पाइप में से पानी निकल रहा है, आगे से पाइप को आप दबा देते हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हो, कम कर देते हो, और वेलोसिटी बढ़ जाती है। वो यही होता है। A1 V1 इक्वल टू हमेशा कितना रहेगा A2 V2। इसके अकॉर्डिंग अपन सारी बर्नौलीज थ्योरम पढ़ने वाले हैं आगे। सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। समझ में आ रहा है? ये तभी संभव हो पाया जबकि मान के चले थे कि आने वाला मास और जाने वाला मास कैसा है, सेम। मतलब कहीं पर भी लॉस इन मास नहीं हुआ। अगर लॉस इन मास होता तो मास एंटरिंग और मास लिविंग सेम नहीं होता। जितना अंदर आया dt टाइम में, उतना ही dt टाइम में वो बाहर निकल गया था। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं इसको, समझ में आ गया? लिख लो इसको। बट अपन मास करते हैं हमेशा, कंजर्वेशन ऑफ मास करते हैं। वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये तभी पॉसिबल है जब आइडियल फ्लूइड हो, वरना तो कुछ ना कुछ डायरेक्टली इन्वर्सली नहीं होगा, मतलब एग्जैक्ट इन्वर्सली ना होगा, कुछ चेंजेस होंगे। हम जो कंडीशन फॉलो कर रहे हैं वो सब आइडियल कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। आने वाला इक्वल टू जाने वाला। मास एंटरिंग इक्वल टू मास लिविंग। हो गया ये?
बेटा आप लोग बातें नहीं कर, लिखने रहे तो बातें नहीं करो, बातें नहीं करो, लिखने रहे तो। अभी परसों फेस टेस्ट है ना, तो सब मालूम पड़ेगा कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं। सब मंडे को है ना, बातें नहीं करें। चलो देखो, इसको ऐसा बोल सकते हैं, यहां देखो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, या फिर V2 अपॉन V1 A2 अपॉन A1। कुछ डाउट है क्या? इसको ये बोल सकते हो पाई R2 का स्क्वायर अपॉन पाई R1 का स्क्वायर, अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर से भी कर सकते हो, और अगर डायमीटर दिया है तो D2 का स्क्वायर अपॉन D1 का स्क्वायर भी इसका फॉर्मूला बन सकता है V1 अपॉन V2 का। ठीक है, रेडियस के फॉर्मेट में लिख लो, डायमीटर के फॉर्मेट में लिख लो, या एरिया के फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में लिखना है उस फॉर्मेट में लिख सकते हो। V1 अपॉन V2 A2 अपॉन A1, R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, या D2 का स्क्वायर अपॉन D1 का स्क्वायर। वॉल्यूम नहीं है बेटा, ये वेलोसिटी है। बार बार बता रहा हूँ, V वेलोसिटी है ना, AV में V वेलोसिटी होता है, ये V वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है, ये गड़बड़ नहीं करनी इसके अंदर। डायमीटर का स्क्वायर R/2 होता है, फोर्स डिवाइड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करके बताओ। रेडियस 5 सेंटीमीटर, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, रेडियस 1 सेंटीमीटर, बताओ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, बताइए। निकालो आंसर। कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, देखते पक्का, देखते। ये रेडियस है, रेडियस 1 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, 10 आ रहा है, वेरी गुड। कैसे किया? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। चलो बताओ A1 कितना है, बताओ। A1 है पाई इंटू R का स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। A1 ऐसी होगा ना, रेडियस दिया तो एरिया पाई R1 स्क्वायर, V1 है 2, फिर पाई और R2 का स्क्वायर इंटू V2 हमको निकालना है, सेंटीमीटर 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 कैंसिल, पाई पाई गया, तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। आंसर ये मीटर पर सेकेंड में है, तो ये आंसर भी किस में हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड में। गुड, एक बच्चे का सही आंसर आया था। हाँ, ये 2 मीटर पर सेकेंड है, एरिया कम हो गया तो और बढ़ गई, 50 हो गई। हाँ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया ना। इसको ऐसे भी कर सकते थे अपने को, अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम देके करना हो, थोड़ा टाइम देना, तो ऐसे भी कर सकते हैं, 5 इंटू 10 की पावर -2, 5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 2, पाई इंटू 1 इंटू 10 की पावर -2, 1 इंटू 10 की पावर -2 इंटू V2। तो बात तो अभी भी वही रहेगी, ये कट जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दो या 10 की पावर -2 काट दो, सेंटीमीटर -2 होता है, तो V2 की वैल्यू मेरे को मिल गई यहाँ पर 50 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, आप कर लोगे सब बच्चे, सही आंसर निकालोगे आप? दो एक क्वेश्चन और, पक्का? चलो देखते हैं, गलत मत करना। ये करो, यहां से आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, एरिया है, डायरेक्ट एरिया दे रहा हूं 3 मीटर स्क्वायर। यहां से आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। यहां से जा रहा है, तो यहां से भी आ रहा है, मान लेते ये आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और एरिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर। बताइए यहां से किस स्पीड से बाहर जाएगा, जबकि ये एरिया है 4 मीटर स्क्वायर। बताइए। देखो अब कंटिन्यूटी में सब तरफ से आने वाला और जाने वाला बराबर होता है। अगर आइडियल है ना, नाइनटीन अपॉन 4, ये बताओ आइडियल है कि नॉन आइडियल है? आइडियल मतलब जितना मास अंदर आ रहा होगा उतना बाहर भी जा रहा होगा ना। तो आ कहां से रहा है? 3 पार्ट से आ रहा है। 3 पार्ट से आने वाला इक्वल टू चौथे पार्ट जाने वाला, तो ऐसा हो जाएगा A1V1 प्लस A2V2 प्लस A3V3, और क्वेश्चन में डायरेक्ट एरिया दिया है, इज इक्वल टू A4, इसको अपन 4 मान लेते हैं, और V4 आंसर हो जाएगा। अगर आइडियल फ्लूइड है तो आने वाला और जाने वाला हमेशा बराबर होता है, जितना भी कहीं से आ रहा होगा उतना ही बाहर निकलेगा ही उतने ही टाइम में। ये आइडियल की कंडीशन होती है, देयर इज नो लॉस इन द मास, ये हमने लिखा ही था शुरुआत में। आ रहा है, देखो ये ऐसा एरो बनाया ना, ये वाला एरो, ये एरो, ये भी एरो, और ये भी एरो, ठीक है। तो हाँ, तो ये यहां से चला जाएगा, ये यहां से चला जाएगा, स्ट्रीम लाइन इधर चला जाएगा। वेलोसिटी नहीं, स्ट्रीम लाइन, ये वाली स्ट्रीम लाइन, इसकी स्ट्रीम लाइन क्रॉस नहीं करेंगी, ये स्ट्रीम लाइन अलग है। ये बहुत अच्छा, रुको रुको रुको, वही किया बेटा। हाँ। ना ना, ऐसा नहीं होता कभी, सबको साथ देखो, रुको रुको रुको, देखो ये स्ट्रीम लाइन आपस में एक दूसरे क्रॉस नहीं करेंगी, ये इस लिक्विड की क्रॉस नहीं करेंगी, ये लिक्विड अलग है, सब तो फिर मिक्स होंगी। जब इस केस में भी यही हुआ था, ये देखो यहां पर, मैं यहां पर आ रहा हूं, जैसे यह आई स्ट्रीम लाइन, इस जगह आके तो पास पास आ गई ना, इस जगह आकर तो बाहर निकल रही है वो, तो वहां पर तो पास पास आई गई, क्रॉस कर ही रही है। तो जब पास पास होगी तब तो, अगर जैसी कंडीशन सिमिलर है कि बोला एक ही पाइप में एक जैसा लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो क्रॉस नहीं करेंगी, ये मैंने बताया था उसके अंदर। हाँ नहीं, सारी आने वाली इक्वल टू जाने वाली, सारे आने वाली इक्वल टू, तो ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी जा रही है, आ रहे ना, देखो होता रहा है। A1V1, A2 कितना है 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1, हाँ तो हो जाएगी ना कुछ नहीं, तो कितनी होगी देखो, कितनी आ जाएगी वो, इसमें निकल जाएगा 4 इंटू V4। अच्छा ये मान लो, तो छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे पास 4 पाइप लगे हुए ऐसे, पानी के पाइप हैं, अपने घर के पाइप सोचो, एक पाइप से पानी यहाँ पर आ रहा है, एक नल से पानी यहाँ आ रहा है, एक नल से पानी यहाँ आ रहा है, और यहाँ पर बकेट है, उसमें पानी जाएगा ना, तो तीनों नल का पानी यहाँ पर जाएगा, किस स्पीड से जाएगा, उसके लिए 4 इंटू V4।
ये हमको निकालना है। हाँ, अगर दो साइड से आ रही होती, दो साइड से ऐसे आ रही होती और ऐसे ऐसे जा रही होती, तो होता इक्वेशन a1 v1 प्लस a2 v2 a3 v3 प्लस a4 v4, तब होता। ये बात समझ में आ रही है? दो साइड से आ रहा है, दो साइड से जा रहा है। तुम रुको, ये बताओ, घर में आपने तीन नल चालू कर दिए, एक दो तीन, और बकेट रखा है। एक तरफ से पानी आ रहा है, एक नल से पानी आ रहा है, दूसरे नल से भी पानी आ रहा है, तीसरे नल से भी पानी आ रहा है। तो तीसरे नल का पानी बकेट में जाएगा या नल के अंदर जाएगा? दूसरे बकेट में जाएगा। तो ये थोड़ी कि ये वाला पानी यहाँ चला जाएगा या ये वाला पानी यहाँ चला जाएगा, ये भी बकेट में जाएगा, ये भी बकेट में जाएगा और ये भी बकेट में जाएगा। ये ठीक है? अभी समझ में आ गया ये? अभी सीसीक्यू निकालो सब बच्चे, सीसीक्यू। वन टू सिक्स करें, एक से छः तक करो। टाइम 6 मिनट, टाइम 5 मिनट करो। देखते हैं, अभी चेक करते हैं। सब लोग कर लें एक बार। तुम न्यू बैच में हो? रुको, आंसर नहीं बोलो। यू आर टू इन ओल्ड। ओल्ड बैच के बच्चे बाद में आंसर देंगे, पहले न्यू बैच वालों को कर लेने दो। न्यू बैच वालों को हो गए सारे? 1:9। तुम रुको, अभी अभी आंसर नहीं बोले बेटा। न्यू बैच को बोलने दो पहले आंसर, ओल्ड वाले नहीं बोले। DMTS 4।
कहाँ बैठी है हे भगवान। चलो 1 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम। ठीक है, पहला हो गया वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम। ये समझ में आ गया पहला वाला। सेकंड, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टेट्स दैट फॉर एन incompressible non-viscous fluid the rate of flow of fluid, rate of flow of fluid, rate of flow मतलब a into v। तुम खड़े हो, रेट ऑफ फ्लो का मतलब बताओ क्या होता है। शाबाश, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। कितने रेट से फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो। कितना अच्छा आंसर बताया तुमने, वाह भाई वाह, वेरी गुड, जोरदार तालियां, तुम तालियों के काबिल ही थे। मैं ऐसा क्यों हूं, बोलो। अरे वाह क्या बात है, पर्टिकुलर टाइम में कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है। आप देखो किसी और ने बोला, वो सुन के बोलो जरा, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, स्पीड नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? समर, कल भी पूछा था हैं? अच्छा ये वही है क्या? ओके, तुम वही हो, बढ़िया हो। देखो रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है वॉल्यूम पर सेकंड या एरिया इनटू वेलोसिटी। तो पढ़ा था ना रेट ऑफ फ्लो a1 v1 इक्वल टू a2 v2 इक्वल टू a3 v3, मतलब av इक्वल टू कांस्टेंट। तो रेट ऑफ फ्लो पूरे लिक्विड में अगर इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस है तो कैसा रहेगा, कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट, वो कांस्टेंट av कांस्टेंट होता है। रेट ऑफ फ्लो मतलब av होता है, वो कांस्टेंट है। थर्ड, रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट द टू एंड। थर्ड का आंसर v1 अपॉन v2। फिफ्टीन इंटू 15 अपॉन 5 इंटू 5, 9:1। कितने बच्चों का ऐसा आंसर आ गया? सही है, चलो। थर्ड, फोर्थ, हाँ फोर्थ हो जाएगा a इंटू वी प्लस a/2 इंटू 2v, 3a इंटू वी डैश। ए कैंसिल, 2 और 2b कैंसिल, तो 2v/3। हाँ यार, वो डायमीटर दिया तो वेरी गुड, मैं लिखना भूल गया था। तुम ऐसा क्वेश्चन बोल रही हो, तुम ऐसा पूछ रही हो। हाँ, अरे ऐसा बेटा वही लिखा है, देखो डायमीटर, मैंने रेडियस लिखा है, डायमीटर नहीं है। रेडियस लिखा है मैंने, कैसे बताऊं? देखना अभी। ओ हेलो, ये रेडियस है, डायमीटर लिखा है मैंने? ये मैंने ऐसे लिखा है, बाई टू, टू काट दिया। ठीक है, आ गया समझ में? अरे किसी ने भी पूछा हो बता दिया मैंने उसको, डायमीटर से करो या उससे करो, एक ही है। अच्छा है, देखो यहीं पूछ लिया, अच्छा है ना, बाद में दिक्कत होती, बेहतर है यहीं पे आप पूछो। चलो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया 2v/3। फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5,
वन फाइंड द रेंज ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग आउट। बताइए फिफ्थ का आंसर कितने बच्चों का आ गया? हाँ, फिफ्थ का आंसर न्यू बैच के बच्चे बोल, ओल्ड के भी बोल सकते हैं फिफ्थ का आंसर। हाँ करो, टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ, करो फिफ्थ क्वेश्चन करो। ओल्ड बैच के बच्चे भी बोल सकते हैं उसका आंसर, करो ओल्ड बैच वाले भी। जब तक मैं डायग्राम बना लूं। एट मिलीमीटर ये डायमीटर दिया हुआ है ना, ये डायमीटर दिया हुआ है। ये 2 मिलीमीटर भी डायमीटर दिया है। ये 0.25 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पर स्पीड, और ये हाइट जमीन से दी गई है 1.25 मीटर की। बाकी सब तो कुछ नहीं है। चलिए हाँ बोलो, कितना आंसर आया? 2.5। क्या यूनिट बताओ? मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना क्या है बेटा? बताओ बताओ क्या निकालना है, बताओ क्या निकालना है। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड कैसे आ सकता है? एक 8 मीटर। आओ चलो सीखें सब बच्चे, देखो इधर बोर्ड पे देखो, इस क्वेश्चन में फ्लूइड भी है और प्रोजेक्टाइल मोशन भी है। अब समझेंगे सब लोग। छोड़ दो पेन कॉपी, छोड़ दो पेन, छोड़ दो, रख दो पेन, पेन रख दो बेटा कॉपी के ऊपर। समझना है सबको, ये सीधे होकर बैठो स्ट्रेट, बोर्ड पे देखेंगे सब बच्चे। देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, समझना है इसको। इसमें से जब ये पानी बाहर निकल रहा होगा तो ये कितनी दूर पे आके गिर रहा है, ये रेंज हमको निकालनी है। मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा क्वेश्चन हो गया, ये रेंज हमको निकालनी है। एक बार अपन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को थोड़ा रिवाइज करते हैं। यहां से नीचे देखना कोई, सभी देखो। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आपने ये पढ़ा था कि जब ये पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका तो नीचे आने में जो टाइम लगता है वो था t इज इक्वल टू, अगर ये हाइट हमको मालूम हो तो अंडर रूट ऑफ 2h/g, याद आ रहा है? और ये था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h/g। ये बात समझ में आ गई? अब आगे देखें, यहां वेलोसिटी कितनी है बताओ? फ्लूइड कैसा है इसके अंदर? कुछ नहीं, आइडियल बोला है, नहीं भी बोला तो फ्लूइड में हमेशा हर जगह मान के चलना पड़ेगा कि फ्लूइड कैसा है, आइडियल। आइडियल फ्लूइड की कंडीशन, आने वाला मास और जाने वाला मास सेम होता है ना, तो क्या लिखूं मैं इसको? A1 पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस है 4 इंटू 10⁻³ पाई आर स्क्वायर। A1 डायमीटर दिया है। चलो अब देखो नीचे ऊपर देखो, ये डायमीटर दिया 8 मिलीमीटर, तो पाई R1 स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू पाई, ये मिलीमीटर में है तो 1 इंटू 10⁻³ 1 इंटू 10⁻³ इंटू V2। डायमीटर 2 मिलीमीटर है तो रेडियस 1 मिलीमीटर हो जाएगा। 10⁻³ पाई 10⁻³ 10⁻³ पाई कैंसिल, तो V2 की वैल्यू देखो आपको दिख रही होगी, 4 इंटू 4 16 इंटू 0.25 4, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? तो पहला क्वेश्चन इसमें ये हो गया कि बताओ निकलने वाले पानी की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाली ये हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? क्लियर है ये? अब पूछे कितने टाइम में नीचे गिरेगा, तो टाइम इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू h/g। बोला कितनी दूर जाके गिरेगा,
तो 4 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 0.25 मतलब कितना होगा 2.5 अपॉन 10। इसको 25 अपॉन 100 भी लिख सकते हैं, 5/10, 5/10 तो 5 4 जा 20/10 मिला के कितना हो जाएगा 2 मीटर। आंसर आया समझ में? से फ्लूइड भी था और प्रोजेक्टाइल मोशन भी था। क्लियर है? ये लिख लो। हाँ यही है, डायमीटर और रेडियस पूरा दिया है। हाँ नहीं, वो 8 मिलीमीटर डायमीटर दिया हुआ। अच्छा ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे स्टार्ट करेंगे। लॉग की वैल्यू किसी को चाहिए तो बता देता हूँ मैं, जो केमिस्ट्री में काम किया, अगर तुमको चाहिए तो कुछ log 1 log 2 एक दो चीज़ मैं सिखा देता हूँ किसी को चाहिए तो। बता देता हूँ। लॉग वैसे केमिस्ट्री में भी अगर आएगा ना लॉग वाला क्वेश्चन तो वो वैल्यू देंगे तुम लोगों को, वो वैल्यू देते हैं तुम लोगों की, इसकी वैल्यू इतनी है, वो वैल्यू पुट करनी होती है अपने को बस। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है तुम्हारे लिए, घर से करके लिख के आना 6। पीछे वाले बच्चे इधर उधर देख के हंसते रहते हैं, उधर पीछे वाले इधर पीछे वाले, बस ऐसे ही इधर देख देख के हंसते रहते हैं। मुंडी हिलती रहती है इन लोगों की, लेफ्ट लेफ्ट के राइट, राइट के लेफ्ट। कितना मजा आ रहा है ना, बोला हाँ, मतलब सर ने अब काम की कुछ बात स्टार्ट करी, क्या करना फ्लूइड व्लूइड काम की बात तो अब स्टार्ट हुई है। ये समझ में आ गया क्वेश्चन ये वाला कैसे किया? ठीक है, 6 क्वेश्चन होमवर्क है। किसी को अगर लॉग समझना है तो आ जाओ, बता देता हूँ, लॉग की कुछ वैल्यूज बता देता हूँ जो काम में आएंगी तुम्हारे, इसके बाकी डिटेल में क्लास में पढ़ाएंगे अलग से। हैं? अरे यार ये लो मक्खी, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मतलब कुछ डाउट है तो आ जाओ, लॉग वाले बता देता हूँ। हाँ आ जाओ। क्लास खत्म हो गई है। ये लॉग की क्लास बीच में एक आध दिन ले लेंगे अपन कभी भी, लेकिन अभी तो कुछ पूछना है तो पूछ लो, लॉग के कोई प्रॉपर्टी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। जल्दी आओ अथर कॉपी लेके, तुम्हें क्या पूछना है?